स्टूडेंट दिस इज साकिब अनवर स्टूडेंट्स माइक्रोबियोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट है। कुछ टर्म पढ़े थे पहले, अब हमने आपके साथ साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन इन माइक्रोबियोलॉजी डिस्कस करना है और हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स कुछ साइंटिस्ट है, उसने माइक्रोबियोलॉजी फील्ड को प्रमोट किया और बहुत क्रूशल रोल प्ले किया इसमें, और इसको आगे प्रमोट किया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप को कुछ साइंटिस्ट ने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स साइंटिस्ट में हमारे पास सबसे पहले आता है एवी लेवनहुक फ्रॉम 1632 टू 1723। ओके, तो स्टूडेंट इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है कि ही कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट माइक्रोस्कोप, इसने पहला माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया था, बिल्ड किया था, और ये पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसने जब माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व किया, कंस्ट्रक्ट किया, तो उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया, देखे उसमें पहले जो उसने ऑब्जर्व किए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। वो कौन सा साइंटिस्ट था? एवी लेवनहुक। फिर थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि फर्स्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया किसको? शेप ऑफ बैक्टीरिया को, ठीक है। एक्यूरेटली मतलब अच्छे, मतलब सही, प्रिसाइज शेप ऑफ बैक्टीरिया को एक्यूरेटली मतलब डिस्क्राइब किया, ठीक है। कि मतलब उसमें देखा कौन से शेप का बैक्टीरिया है, रॉड है, कोकाई है, स्फेरिकल है, मतलब डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह नाम से जाहिर है बैक्टीरियोलॉजी, मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। तो उसने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया और स्टडी की, तो इस वजह से ये इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और प्रोटोजोलॉजी क्योंकि इसने प्रोटोजोल जो थे उस ऑब्जर्व किए, ठीक है। और इसने ऑब्जर्व किए थे टाइनी ऑब्जेक्ट्स, और उस ऑब्जेक्ट्स को इसने क्या नाम दिया? एनिमल्क्यूल्स, ठीक है। इन 1676 में, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्ट ब्रीफ थी एवी लेवनहुक की। वैसे ये हिस्ट्री है, इसको रटना पड़ता है, ठीक है। दूसरी इसके बाद है फ्रांसिस्को रेडी, ठीक है, एफरेडी भी बोलते हैं इसको, फ्रॉम 18 फरवरी टू 1626 एंड 1 मार्च टू 1697, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक इटालियन फिजिशियन था, नेचुरलिस्ट था और बायोलॉजिस्ट था, ठीक है। इसने मतलब नेचुरल के बारे में, जिस तरह के डार्विन ने कुछ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उसके बारे में, इस तरह इसने भी नेचुरल के बारे में कुछ स्टडी की है, बायोलॉजिस्ट भी है, फिजिशियन भी है, ठीक है, और ये पोएट भी था, ठीक है। तो इसे फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बियोलॉजी कहते हैं एंड फादर ऑफ पैरासिटोलॉजी, क्योंकि इसने पैरासाइट्स को मतलब स्टडी की थी, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बियोलॉजी, जिस तरह के बियोलॉजी में एक्सपेरिमेंट होते हैं, किसी फ्लाइज को, किसी मैगेट्स को वो उसने एक्सपेरिमेंट में की थी और देखा था, जिस एफरेडी एक्सपेरिमेंट्स उसने पेश की थी, जो 3 कंटेनर उसने रखे थे, और इसमें एक ओपन था, एक को गैस के साथ क्लोज किया था, और उसमें पीस ऑफ मीट रखे थे इसने। तो इसने सबसे पहली बात यह है कि इट वाज द फर्स्ट पर्सन टू चैलेंज, इसने कौन सी थ्योरी को चैलेंज किया था? स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को, मतलब ये पहला साइंटिस्ट है जिसने इस थ्योरी को चैलेंज किया, और एफरेडी ने कहा कि जो हमारे पास मैगेट्स है ये कम्स फ्रॉम फ्लाइज, ठीक है। मैगेट्स क्या होते हैं? लार्वा है, ये लार्वा ऑफ फ्लाइज है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 2 साइंटिस्ट है, फ्रांसिस्को रेडी एंड एवी लेवनहुक। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास तीसरा जो साइंटिस्ट है जिसने बड़ा रोल प्ले किया है माइक्रोबियोलॉजी के फील्ड में, ठीक है, वो है लुईस पास्चर फ्रॉम 1822 टू 1895, ठीक है। इसने सबसे पहला काम ये किया था कि ये जो माइक्रोबियोलॉजी का टर्म है, वर्ड है, ये कॉइन किया था, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं, ये एक फ्रेंच बायोकेमिस्ट था, और इसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी कहते हैं। वाई?
बिकॉज इसमें माइक्रोबियोलॉजी के जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसके बारे में स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है। एंड इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है या किसी भी मतलब इम्यून सिस्टम के बारे में इसने स्टडी किया है। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि इसने जो जर्म थ्योरी ऑफ जर्म है, जर्म थ्योरी इसने पेश की थी, ठीक है। ल्यूइस पास्चर एमसीक्यूज के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर आता है, रिपीट होता है। और इसने ये कहा इस थ्योरी में कि जो हमारे पास पैथोजन है या एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल है, वो डिजीजेस काज करते हैं, किस में, प्लांट में काज करते हैं, वायरस में, वो वायरस और एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसने बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया एरोबिक एंड एनारोबिक, यानी एरोबिक वो होते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी, और एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसने ये भी क्लासिफाइड किया है। तो ये ल्यूइस पास्चर के बारे में शॉर्ट ब्रीफ था। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि थ्योरी ऑफ जर्म ये इसने पेश किया था, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो फोर्थ साइंटिस्ट है वो है रॉबर्ट कोच, ठीक है। ये एक जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, ये भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट था और माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में इसने भी बहुत बड़ा काम किया, ठीक है, फ्रॉम 1843 टू 1910, ओके। इसने कुछ टेक्निक्स डेवलप किए हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास इसने डेवलप किया था स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है। स्टेनिंग टेक्निक में हम बैक्टीरिया को स्टेन किया था विद एसिडिक एंड बेसिक स्टेन के साथ, ठीक है। और ये स्टेनिंग टेक्निक क्यों इसने किया था, इससे बैक्टीरिया की मतलब कंपोजिशन के लिहाज से मतलब डिफ्रेंशिएट किया था कि कौन सा मतलब ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, फॉर द डिफ्रेंशिएशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरी बात इसने डेवलप किया था कल्चर टेक्निक। कल्चर में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में कल्चर किया था इसने, ठीक है। जो आजकल हम लेबोरेटरी वगैरह में बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, एगर ग्रोथ होता है और चॉकलेट वगैरह, तो इसने थर्ड पॉइंट ये किया था कि जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है जो ह्यूमन बीइंग में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी कॉज करता है, ठीक है, ये डिस्कवर किया था। और लास्ट पॉइंट इसका ये है माइन इंपॉर्टेंट, जो ल्यूइस पास्चर की थ्योरी थी जर्म डिजीजेस की, ये इसने प्रूव किया, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी का जो पहला चैप्टर था, इसका सेकंड पोर्शन हमने आपके साथ डिस्कस किया, जो साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन इन माइक्रोबायोलॉजी। और इस जो फोर साइंटिस्ट थी इसने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत रोल प्ले किया है। कुछ ने कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप किया है, कुछ ने थ्योरी पेश की, कुछ ने चैलेंज किए थ्योरी को, कुछ ने कुछ टेक्निक्स किए हैं, कल्चर मीडिया और स्टेनिंग टेक्निक। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे हम प्रिवेंट करेंगे एक दूसरे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।